सो गाइज, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट दी हाउ टू टेस्ट द कंट्रोलर, राइट? तो जब आप कंट्रोलर की टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, सब कुछ स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तो व्हेन वी आर राइटिंग एक्चुअली, यस यस सचिन, ओके। तो जब भी आप कंट्रोलर को टेस्ट कर रहे हो तो हमने कल देखा था हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। मतलब कंट्रोलर, एक्चुअल कंट्रोलर को हमने एक ऑब्जेक्ट बना के मॉकेटो से उसे कंपेयर किया, जो भी है, राइट, ऐसा सीन, एंड वी टेस्टेड द कंट्रोलर, राइट। बट ये तरीका सही तरीका नहीं है टू राइट द टेस्ट केस, क्योंकि कंट्रोलर कभी ऑब्जेक्ट बना के कॉल होता है। आपने कभी, मतलब पोस्टमैन से, या फिर आपने कभी जो भी वी कैन से स्वैगर, राइट, या फिर फ्रंट एंड, वी आर कॉलिंग लाइक एनी ऑब्जेक्ट। हम कोई भी अदर क्लासेस को कॉल कर सकते हैं, बट कैन वी कॉल कंट्रोलर विद दी लाइक ऑब्जेक्ट? कंट्रोलर कैसे कॉल होता है? हाउ वी आर कॉलिंग द कंट्रोलर? एनीबडी? शशांक, अंतरिक्ष, माधुरी, राम, कंट्रोलर कॉल कैसे होता है? कंट्रोलर की अगर अगर कोई मेथड हम कॉल करते हैं तो हम कैसे कॉल करते हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइस? प्लीज लेट मी नो। हाँ या ना, मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. यस। शशांक, कंट्रोलर का कोई अगर मेथड है तो हम उसे कैसे कॉल करते हैं? आप पोस्टमैन से कॉल कर रहे हो, लेट सपोज, तो आप कैसे कॉल करते हो उसी कोई भी मेथड को? हेलो, URL देते हैं सर अपना। यूआरएल देते हैं, राइट? सो दैट इज अ सिंपल आंसर कि भाई हम उसका यूआरआई देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये सबको पता है, यस सर। राइट? तो जब भी आप किसी भी कंट्रोलर की कोई भी मेथड को कॉल करते हैं तो एक्चुअल में इंटरनली हम उस मेथड का नाम उसे नहीं देते, क्योंकि हम उसे ऑब्जेक्ट देता, मतलब बनाते नहीं है, एंड वी आर नॉट कॉलिंग द मेथड नेम, वी आर कॉलिंग द एक्चुअल यूआरआई, जिससे वो एचटीटीपी मेथड की कुछ हमारी बाइंडिंग मेथड्स होती है, जैसे गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, पैच, डिलीट, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, बाकी के अभी लोगों को अभी तक शायद पता चला या नहीं चला, मैंने जो बताया, जस्ट स्वप्निल ने बताया ये चीज। कंट्रोलर को हम विद द हेल्प ऑफ यूआरआई कॉल करते हैं, राइट? यस सर। तो जो यूआरआई है, ठीक है, वो हम कॉल करते हैं, नॉट दी एक्चुअल ऑब्जेक्ट या मेथड का नाम। तो जब भी आप कोई भी मेथड को कॉल कर रहे हो, राइट, सो व्हेन यू आर हियर, राइट, सो ये डायग्राम सबको दिख रहा है। तो अभी जब तक जो भी हमने एक्चुअल कंट्रोलर जैसे कॉल करते हैं किसी भी मेथड का, राइट, विद द हेल्प ऑफ यूआरआई, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, अप्रोप्रिएट कंट्रोलर ढूंढता है, राइट? ये आपने एमवीसी आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, फिर उसका जो भी एमवीसी के फॉर्म में डेटा आता है, रिटर्न आता है, फिर उसको वो रेंडर होता है, राइट, व्यू के फॉर्म में, जो भी है। तो जिस तरह से कोई भी कंट्रोलर कॉल होता है थ्रू द कंट्रोलर सर्विस, सर्विस रिपोजिटरी, उसके अप्रोप्रिएट डेटाबेस, तो ये एक नॉर्मल फ्लो है। बट अगर हमें टेस्टिंग भी करना है, ठीक है, कंट्रोलर की, सेम वे द वे इट इज हैंडलिंग नॉर्मल कंट्रोलर जैसे कॉल होता है, तो उसके लिए जिस तरह से एक आर्किटेक्चर होता है कंट्रोलर के लिए, कि आपका जो डिस्पैच कंट्रोलर है या डिस्पैच ढूंढता है आपके अप्रोप्रिएट कंट्रोलर को, फिर उसका जो भी कंट्रोलर ढूंढने के बाद फिर उसकी जो भी अप्रोप्रिएट डिपेंडेंसी है या जो भी इंजेक्शन होता है, ये सब कुछ होता है, राइट? और जो भी ट्रांसफर होता है विद दी लेयर्स टू लेयर्स, तो ये टेस्टिंग के टाइम में भी होना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ एडवांस चीजें चाहिए, जो भी अभी तक हमने कल जो पढ़ा था, राइट? सो वी क्रिएटेड द कंटेनर, वी क्रिएटेड द डिपेंडेंसी, एंड वी क्रिएटेड द एक्चुअल क्लास कंट्रोलर, ओके? तो आई होप ये तो हमने कल पढ़ लिया था, और उसके अकॉर्डिंगली हमने डेटा मॉक किया था। उसके बाद हमने कंट्रोलर को कॉल किया था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट बना के, उसका जो भी मेथड को कॉल किया था, बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी यूआरआई हियर। तो ये एक्चुअल टेस्टिंग है ही नहीं। अगर आप जिस तरह से कंट्रोलर कॉल हो रहा है, जिस तरह से कंट्रोलर हम फ्यूचर में कॉल करने वाले हैं, या जैसे भी होता है,
तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू टेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड सम कॉन्फ़िगरेशन, जिस तरह से हमने कंट्रोलर को कॉल करना है, और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करने वाला है दिस स्प्रिंग बूट टेस्ट। तो आपका कंटेनर क्रिएट करेगा, कंपोनेंट स्कैन, जो भी आपकी डिराइव्ड पैकेजेस है उसको वो स्कैन करेगा, और जो भी बिन या जो भी बनाता है, राइट। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट एनोटेशन रहने वाली है, जो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मॉक एमवीसी, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करने वाला है, व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग, कि हमें कंट्रोलर के थ्रू जिस तरह से एक्चुअल कॉल होने वाला है उसी तरह से ये कॉल होगा, बट ये टेस्टिंग पर्पस होगा। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है मॉक एमवीसी के बेस पे। तो मैं इसलिए मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ कि दैट व्हेन वी आर कॉलिंग एनी कंट्रोलर, द वे वी आर कॉलिंग एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन और स्वैगर, उसी तरह से अगर टेस्टिंग के लिए भी अगर कॉल करना है तो हमें इसका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बट ये मॉक रहेगा, मतलब ये एक्चुअल नहीं रहेगा, जस्ट फॉर दी टेस्टिंग पर्सपेक्टिव। और इन इसका जो भी पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर जितने भी हमें बिन है या जो भी इसके अंदर डिपेंडेंसी हम लगाएंगे, या जो भी हमारा एमवीसी रिक्वेस्ट बिल्डर होता है इसके अंदर, वो सारी जो भी छोटी छोटी बेटा कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डील करेगी कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से हेल्प से। तो ये दो ही एनोटेशन आपको इंटरव्यू में याद रखने, बाकी तो आपको स्प्रिंग बूट टेस्ट तो आप डेली यूज करने वाले हो, और कंपोनेंट स्कैन आपकी सारी पैकेजेस, बेस्ट पैकेजेस को स्कैन करेगा। मॉक एमवीसी विल बी क्रिएट दी द, वी कैन से आर्किटेक्चर, या उसका जो भी अंडरलाइंग जो भी चीजें लगती है कंट्रोलर को टेस्ट करने के लिए, वो सारी तैयार करने वाला है बड़ा बड़ा इन द हाई लेवल। और उसके जो भी मेटा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि एक क्लास है, उसका क्लास के अंदर एक डिपेंडेंसी है, उसके अंदर और एक डिपेंडेंसी है, तो ये सारी जो भी मेटा कॉन्फ़िगरेशन विल बी डन बाय द कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये दो एनोटेशन आपको याद रखने हैं। और ये सारा जो भी काम करने वाला है, इसके लिए हमें हमारे पास एक क्लास होती है दैट इज मॉक एमवीसी। मतलब जिस तरह से हम कोई भी काम कर रहे हैं, राइट, कि जो भी हमारा यूआरआई कॉल होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आप सेव कंट्री कर रहे हो या डिलीट कंट्री कर रहे हो, तो उस यूआरआई पे जाके डेटा को हिट करना, उससे डेटा लेके आना, डेटा ट्रांसफर करना, ये सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्प्रिंग बूट के अंदर और स्पेशली टेस्टिंग के अंदर, उसके लिए हमारे पास होता है मॉक एमवीसी। तो ये मॉक एमवीसी अगेन वी विल सी हाउ एग्जैक्टली वी आर डूइंग दिस। और सबसे जरूरी जो बात रहने वाली है व्हेन वी आर एक्चुअली राइटिंग दिस टेस्ट केस, तो ये एक सेपरेट जैसे कंट्रोलर कॉल होता है, जैसे स्वैगर से या पोस्टमैन से, उसी तरह से होता है, और ये सारा डील करेगा विद द हेल्प ऑफ आवर मॉक एमवीसी रिक्वेस्ट बिल्डर। तो ये हम सेपरेट टेस्टिंग होगा कंट्रोलर का, जैसे हमने अभी तक रिपोजिटरी का मॉक अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हम सर्विस को मॉक कर रहे थे, सर्विस को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हम इसकी जो भी डिपेंडेंसी है रिपोजिटरी इसको मॉक कर रहे थे, या कंट्रोलर अगर कर रहे हैं तो सर्विस को मॉक कर रहे थे। तो ये सेपरेट आइसोलेशन टेस्टिंग, ऑलरेडी हमने ये कीवर्ड बार बार सुना है, बार बार हमने ये फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर वी आर लिसनिंग दिस, राइट, कि जब भी हम कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको सेपरेट टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका जो भी लॉजिक रहने वाला है वो हमारा अल्टीमेट ये रहने वाला है कि हमें एक्चुअल लॉजिक को कॉल नहीं करना है, जो भी उसकी डिपेंडेंसी है उसको सेपरेट कॉल करना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और हम इसके लिए यहाँ पे इसी क्लास में नहीं लिखेंगे, एक क्लास बना लेंगे यहाँ पे जो हमें हेल्प करेगा टू क्रिएट दी थ्योरी पर्सपेक्टिव। समझ में आ रहा है गाइस? एक क्लास क्रिएट करेंगे, तो ऐसा नाम रखते हैं जो दोनों का थ्योरी समझ में आया गाइस? यस सर। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा, और जब भी आपको कंट्रोलर को टेस्ट करना होगा फ्यूचर में, तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ दैट विल ओनली द, ठीक है, एस लगा देता हूँ, ठीक है, तो फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको एनोटेशन बताए थे, राइट, तो दो एनोटेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो आप लोगों ने स्प्रिंग बूट टेस्ट, इसके अंदर जो भी आपकी बिन रहेगी, राइट, यू नीड टू गिव द बिन, मतलब जो भी एक्चुअल क्लास है जिसका भी आपको कंटेनर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होती है क्लास, इसके अंदर आप दे सकते हो मल्टीपल क्लासेस। सो अभी के लिए तो आप इसके लिए ही काम कर रहे हो, कैन प्रोवाइड दिस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा जो भी पैकेज है, राइट, दैट पैकेज शुड बी, एक होता है हमारे पास @component, कंपोनेंट स्कैन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? हेलो,
यस और नो गाइस? Yes, sir. तो बेस पैकेज हमारा यहाँ पे हमें देना होता है, एंड दैट बेस पैकेज अगेन यू नीड टू गिव। हमारा बेस पैकेज क्या है अभी के लिए? अगर यहाँ पे काम ये आप यहाँ से बन रहा है कॉम डॉट राउट, तो दिस इज अवर बेस्ट पैकेज, राइट? तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से, कॉम डॉट राउट। ये दो एनोटेशन ऑलरेडी आप इससे फैमिलियर हो, राइट? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है किसी को ये दो एनोटेशन के अंदर। any question so far for these two annotation? हेलो, ये एनोटेशन क्लियर है? आई थिंक सो, राइट? अब आते हैं जो मैंने आपको बताया था एटो कॉन्फ़िगरेशन मॉक एमवीसी, जो एक्चुअल में हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ये सारी चीजें परफॉर्म करने वाले हैं। एटो कॉन्फ़िगरेशन मॉक एमवीसी वाला, एटो कॉन्फ़िगरेशन मॉक एमवीसी, कॉन्फ़िगरेशन मॉक कॉन्फ़िगर मॉक एमवीसी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये मॉक एमवीसी लेना है, एंड वी नीड वन मोर एनोटेशन जो इसका मेटा कॉन्फ़िगरेशन करेगा, मतलब छोटी छोटी चीजों को ये कॉन्फ़िगरेशन करेगा। सो यू जस्ट नीड टू नीड कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो ये स्प्रिंग बूट टेस्ट, मैं आपको ये दोनों का ही दिखाता हूँ पहले, ठीक है? तो annotation that can apply to test class into enable the configuration auto configuration, ठीक है? auto configuration for what? for MVC, मतलब जो भी हमारा we can say जो भी हमारी कंट्रोलर है, ठीक है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है? उसके लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये मेटा कॉन्फ़िगरेशन है। मेटा कॉन्फ़िगरेशन टू द व्हाट? टू दैट पर्टिकुलर MVC कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, बट ये आपको एक जस्ट ये मेटा कीवर्ड याद रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है? डिफाइन द क्लास लेवल मेटा दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हाउ टू लोड द कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने जो भी आपको बताया, आप सिंपल भाषा में वही याद रखना है कि ये क्या करेगा, मतलब मेटा मतलब डेटा विद इन अ डेटा। तो ये क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है? मेन कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा, ठीक है? सो ये दो क्लासेस आपको याद रखनी है, एंड दैट इज आई थिंक क्लियर नाउ। हेलो, Yes, sir. ठीक है? ये एनोटेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो भी हमारी जिस तरह से हमने जो एक्चुअल कल जो हमने टेस्ट किया था, राइट? जिसके अंदर हमारी सर्विस की एक्चुअल जो हमारा क्लास है, राइट? हम जिसका टेस्ट केस लिख रहे हैं, हम किसका टेस्ट केस लिख रहे हैं? कंट्रोलर का, राइट? तो कंट्रोलर के अंदर सबसे जरूरी जो भी चीज है, ठीक है? तो हमारी डिपेंडेंसी किसकी है? सर्विस की। तो वी नीड दिस वन, राइट? तो हम जिस तरह से हमने कल टेस्ट में क्या लिखे थे हमने, राइट? उसी तरह से इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, राइट? ये तो लॉजिक वही है कल का, राइट? हेलो, तो हमारी डिपेंडेंसी किसकी है? इसी की है, और हम टेस्टिंग किसका कर रहे हैं? इसी का ही कर रहे हैं, ठीक है? ये दो चीज हमें लगने ही वाला है जो हमने कल भी यूज किए थे। तो ये तो हमारा कॉमन है टू दिस क्लास, क्योंकि हम इसी टेस्ट क्लास का जो यूनिट लिख रहे हैं, इसलिए हमने इसको इंजेक्ट मॉक किया, और हमारा कंट्रोलर डिपेंडेंट है सर्विस के ऊपर, इसलिए हम उसको एक्चुअल कॉल नहीं करने वाले। यहाँ पे ऑटो वायर नहीं कर रहे, या फिर हम कोई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके इसको एक्चुअल में कॉल नहीं करने वाले, बिकॉज हमारा पर्पज है कि हम सेपरेटली आइसोलेशन स्टैंड अलोन करना चाहते हैं, ठीक है? ये दोनों पता चलेगा इस, Yes, sir. ठीक है? और सबसे जरूरी जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एक मॉक एमवीसी रहेगा जो हमें स्प्रिंग बूट देता है, जो एक्चुअली सारी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ना कि हमारा मैनेजमेंट करने वाला है जब भी हम टेस्टिंग करेंगे, मतलब डेटा को भेजना, डेटा को लेके आना, और उसको वेरीफाई करने के लिए जब भी डेटा दोगे तो वो, ओके? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी यूज द मॉक एमवीसी। तो जो भी आपका मॉक एमवीसी है, मॉक एम, ये वाला, ये देखो सर्वलेट वाला, ये आपका एक्चुअल क्या करेगा? इसके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये स्प्रिंग बूट की क्लास है, मतलब ये ऑटो, आप इसको ऑटो वायर कर सकते हो, क्योंकि
क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है, देयर इज नो नीड टू, इसका मॉक की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या करने वाला है, इट इज अ सुपर हीरो वी कैन से दैट विच विल डील दिस, सारी चीजों से डील करेगा। मतलब जो भी यूआरआई दोगे आप, लेट सपोज आपने सेव कंट्री का दिया या फिर डिलीट कंट्री का दिया, तो वो जाके चेक करेगा, वो जब भी आपने कोई भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट का अल्टरनेटिव दिया है उससे वो कंपेयर करेगा, और उसको वो क्या करेगा, स्विचेस करेगा, वो जो भी इंटरनली चीजें होने वाली है ये सबके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है दिस मॉक एमवीसी की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो जो मैं आपको बता रहा था, जब भी हम स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो वो इन्वायरमेंट कौन करके देगा, क्योंकि ये कंट्रोलर भले ही है बट ये टेस्टिंग का कंट्रोलर है। तो जो भी मॉक एमवीसी बिल्डर होता है जो हमें हेल्प करेगा, मॉक वी कैन से मॉक एमवीसी बिल्डर, तो ये एक्चुअल में हमारे लिए काम करने वाला है, मॉक एमवीसी बिल्डर। अब ये मॉक एमवीसी जो बिल्डर है ये एक्चुअल में हमें हेल्प करेगा, और इसके पास होती है स्टैंड अलोन। तो इसके अंदर हमारा क्या है, हियर बिल्डर्स, मॉक एमवीसी बिल्डर। तो ये क्लास के अंदर हमें पास एक मेथड होता है स्टैंड। ओके, वी जस्ट नीड टू क्रिएट दी, इसको हमें वी नीड टू राइट इनसाइड दी, मतलब ये हर मेथड के पहले चला सकते हो, तो उसके लिए आपको एक मतलब एक वी कैन से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारे पास एक ट्रिगर अप, ट्रिगर डाउन, टेयर अप, टेयर डाउन करके एक मेथड होते हैं, उसी तरह से आप बिफोर के अंदर वो हर बार आप लिख सकते हो। तो आप लेट सपोज आप कुछ सेटअप कर रहे हो, तो आपका ये जो भी सेटअप है ये इनसाइड दिस ओनली रहेगा। ठीक है, और इसको जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था शायद, बिफोर ऑल। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, हर मेथड के पहले भी चला सकते हो, बिफोर ईच भी चला सकते हो, बिफोर ऑल भी चला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, वी जस्ट नीड टू, नाउ वी विल जस्ट यूज द मॉक एमवीसी बिल्डर। ओके, बिल्डर। ठीक है, और इसका जो मेथड होता है स्टैंड अलोन, ये वाला, और इसको हमें हमारा कंट्रोलर दे देना होता है। तो ये हमारा कंट्रोलर है, इसका हमें एक्चुअल में सारी चीजें परफॉर्म करनी है, और ये जो भी परफॉर्म करेगा ये सब डेलीगेट कर देना है टू दी मॉक एमवीसी कंट्रोलर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइस, और इसको हमें करना होगा .build, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट। तो ये बिफोर ये सेटअप मेथड पता चला ये क्यों लिखे हमने। हेलो भाई, वी रोट दिस। Yes. ओके, मैं फिर से बताता हूँ तो व्हाई वी राहुल सर, वो @mock और @inject mock ओरिएंटेशन है, वो एक बार बता दो ना। ओके, तो जब भी आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट लगता है किसी का, ठीक है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट लग रहा है बट टेस्टिंग पर्सपेक्टिव लग रहा है, राइट, तो यू विल गो विद दिस इंजेक्ट मॉक, और आपको अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, तो आप जाते हो @mock। तो ये आपको क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेगा जो भी रियल ऑब्जेक्ट का है। और इंजेक्ट मॉक की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें एक्चुअल इसकी जरूरत है, जिस भी क्लास का आप टेस्ट केस लिख रहे हो, उसके लिए आप यूज करते हो इंजेक्ट मॉक। ठीक है, इसका मैं आपको डिफरेंस देता हूँ। ठीक है, एंड इसका भी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बड़ा है, बट आपको सिंपली यू कैन जस्ट से दैट कि जो भी आपका एक्चुअल में जो नीड होती है, ठीक है, मार्क अ फील्ड ऑन विच इंजेक्ट शुड बी परफॉर्म। विच इंजेक्ट शुड बी परफॉर्म मतलब इसका मतलब ये है कि जिसका भी आप जेमनेट लिख रहे हो उस पर आपको ये परफॉर्म कर रहा है। और ये आपको क्या कर रहा है, ये जो स्पाई एंड मॉक, मतलब ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी स्पाई हम तो आगे पढ़ने वाले हैं, बट मॉक तो आपको पता ही है। तो ट्रस्टिंग पर्सपेक्टिव जो भी आपके पास क्लासेस है, ठीक है,
उसका ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो भी हम बोलते हैं, बट नॉट द रियल, बट टेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये बना रहा है, तो उसके लिए हम इंजेक्ट मॉक लिखते हैं। और जो मॉक है ये एक्चुअल में आपका जो भी रियल ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्स्टिट्यूट ये होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अब हमारे पास जो भी मेथड है, ठीक है, हमने जो कल टेस्टिंग किए थे यहाँ पे, तो वी कैन गो फॉर, पहले सिंपल वाला जाते हैं जिसमें हमें कोई इनपुट नहीं देना है, क्योंकि हमें अगेन ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प लगने वाली है, जो हमारा डेटा जेसन रीड राइट करने का काम करता है ऑब्जेक्ट टू जेसन। तो अभी पहले मैं आपको ये वाला सिंपल वाला दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज वी आर राइटिंग दिस टेस्ट केस, ठीक है, यही हम एक्चुअल मतलब एक्चुअल हमारा जो कंट्रोलर है, लेट्स सपोज दिस वन, राइट। तो हम ये गेट मैपिंग है, गेट ऑल कंट्रीज है, कोई इनपुट नहीं है इसमें, बट ये रिटर्न में लिस्ट ऑफ कंट्री लाके दे रहा है। सो दिस इज अवर टास्क टू टेस्ट दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ जो नया अप्रोच हम अभी दे रहे हैं, राइट। सो हाउ कैन वी कॉल दिस? तो सिंपली हमें सबसे पहले तो उसका जो URI है वो पता होना चाहिए और मेथड का नाम पता होना चाहिए। So let's suppose this is our method, right? So we will create one skeleton, ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड, ये मेथड का नाम, उसके पीछे लगाओ टेस्ट, एंड दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड @ टेस्ट। ठीक है, ये तो अभी तक हमने देखा ही है, राइट। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारी अगर जो रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें जिसका भी हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, ऐड ऑल डेटा वाला कंट्री वाला, यहाँ पे इसमें हमें रिक्वायरमेंट है लिस्ट ऑफ कंट्री की, जो ऑलरेडी हमने कल बनाई थी, राइट। तो वो उसी को हम उठा लेंगे, बार बार लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज अवर कंट्री, ठीक है, ये तो हमारा मॉक है, मतलब एक्चुअल को कॉल नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये कंट्री का लिस्ट बना रहे हैं। चाहो तो आप इसके अंदर और भी डेटा ऐड कर सकते हो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, राइट। अगर आपको और एक डेटा ऐड करना है, यू कैन ऐड दैट लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम ऐड डेटा कर सकते हैं 101, 102, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स सपोज यूएसए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गिव दी स्टेट, राइट। तो इसका स्टेट लेट्स सपोज न्यू, ठीक है, ऐसा कुछ देते हैं, कैलिफोर्निया वगैरह जो भी। तो इसके बाद इसकी जरूरत कब पड़ने वाली है, जब भी ये टेस्ट केस चलेगा तो हम बोलेंगे हमारा जो सर्विस है, सर्विस का आप जो कॉल करोगे गेट ऑल कंट्रीज, गेट ऑल कंट्रीज, तब आपको सर्विस को कॉल नहीं करना है, एक्चुअल को हमारा जो लिस्ट हमने बनाया उसको आपको रिटर्न करना है, दैट इज ओनली वी इंस्ट्रक्टेड, राइट। ये ऑलरेडी हम बहुत दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 3 days वी आर सीइंग दिस, राइट। ये तो किस लिए लिखा हमने, क्योंकि हमें एक्चुअल को कॉल नहीं करना है, सर्विस पे हम डिपेंडेंट है और सर्विस से ये डेटा मिलने वाला है, एक लिस्ट मिलने वाली है। तो हम क्या बता रहे हैं कि भाई जब भी आप सर्विस की ये मेथड कॉल करोगे तो आपको एक्चुअल नहीं कॉल करना है, ये हमारी लिस्ट रिटर्न करनी है। दिस इज ओके, दिस इज ओके। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम जब कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, तो वो सर्विस की एक मेथड कॉल कर रहा है और वहां से लिस्ट ऑफ कंट्री लाके दे रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें सेपरेट टेस्टिंग करनी है, सेपरेट टेस्टिंग करनी है किसकी, वी नीड अ सेपरेट टेस्टिंग फॉर व्हाट, कंट्रोलर। तो उसी के लिए आपको क्या कर रहे हैं, हम सिंपली सर्विस का जो भी कॉल है उसको मॉक कर रहे हैं, द वे वी आर डूइंग हियर, राइट। ये सर्विस का कॉल है, उसको हम हमारा लिस्ट दे रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइज, राइट। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमने क्या किया था, अगर कल का मेथड अगर देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सर्विस के बाद हमने कंट्रोलर को कॉल किया था। बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाने नहीं वाले हैं, हमने तो पहले ही शुरुआत में ही बताया था कि वी विल नॉट गो विद दैट अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, हम मॉक एमवीसी को बोलेंगे कि आपको एक URI दे रहा हूँ, आप जाके चेक करो, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे, इसके पास बहुत सारे मेथड है, तो इसके पास एक मेथड होता है परफॉर्म,
और परफॉर्म के अंदर हमारा जो भी है, हमारी मेथड का जो HTTP मेथड है वो क्या है, गेट मैपिंग। तो हम उसे बोलेंगे कि आपको जाके क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो एंड यू जस्ट नीड टू टेक द गेट मैपिंग होता है, मतलब जो भी है URL है। तो आपका अगर जो भी मेथड है, यहाँ पर गेट है या पोस्ट है या जो भी है, तो हम यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं, आपको गेट मेथड को जाके कॉल करना है, जो भी एंड पॉइंट है। तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या है, एज ऑफ नाउ दिस इज अवर एंड पॉइंट, राइट। तो कॉपी करो एंड यू जस्ट नीड टू पुस्ट हियर, पेस्ट हियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में, दिस इज अवर वी कैन से URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करने वाले किस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। अब ये कॉल जब भी मॉक एमवीसी कॉल करेगा, तो हम इसको बोल रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें क्या रिटर्न में मिलता है। ये जब भी कॉल होता है 302 फाउंड हमें स्टेटस मिलता है, उसके साथ हमें मिलती है लिस्ट्स मिलती है। तो हम यही चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो हमारा जो भी स्टेटस है, यहाँ पे होता है एक स्टैटिक मेथड स्टेटस, इस पे हमें क्या कॉल करना है, फाउंड, इस फाउंड। तो इस फाउंड क्या कर रहा है, जस्ट कंपेयर कर रहा है जो भी है, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा आ रहा है। अब इसके बाद आपको जो भी डेटा देखना है एंड डू करना है, और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज अगर देखनी है तो आप इसके अंदर एंड डू करते हो, और इसमें जो भी हमारा जेसन गया है, जेसन आया है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कमांड प्रिंट, ठीक है। तो इसको ये ओके, ये चेक ये है कि अगर हमारी URI नहीं मिलेंगी तो हम उसको डेलीगेट कर देंगे टू दिस कॉलर, टू दिस मेथड, ठीक है, एंड वी विल सेव दिस, ठीक है। तो इसको चलाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है। ये इजी है इफ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। इफ इट योर, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपको ये आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज कम विथ प्रैक्टिस कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पज क्या है। और अभी तक हमने जो काम किया है ऑलमोस्ट 60% काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम ये चीज परफॉर्म कर चुके हैं, ऑलरेडी वी डिड द थिंग्स, ठीक है। ये हमारा टेस्ट केस पास हुआ है। और ये सबसे जरूरी चीज जो हमने प्रिंट के थ्रू कॉल की थी, इसके अंदर हमारा क्या कॉल है, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो ये जो हमें प्रिंट किया था हमने, उसके अंदर हमें क्या चीज पता चली कि हमारा HTTP मेथड गेट है, हमारा URI गेट ऑल कंट्रीज है। हमने कुछ हेडर्स पास नहीं, मतलब जैसे हमारे टोकन वगैरह होता है सिक्योरिटी वाले, वो हमारा सेशन किसने हैंडल किया है, असिंक कॉल है क्या, एंड जो भी हमारे मॉडल MVC की जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पे है। एंड जो भी हमने जेसन हमें मिलता है रिटर्न में, सो दिस इज द हेडर, दिस इज द स्टेटस कोड वी आर गेटिंग बैक, एंड दिस इज द एक्चुअल बॉडी विच कंटेनिंग दिस डेटा। जब भी हमने कंट्रोलर को कॉल किया गेट ऑल कंट्रोल गेट मैपिंग वाला, तो हमें रिटर्न में ये जेसन मिला है जो हमने खुद ही बनाया था, ये जो भी हमने स्टेट कंट्री जो भी बनाया था, राइट। सो दिस इज द डेटा वी आर गेटिंग। तो हमें रिटर्न में ये मिला है, और हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था, दैट्स व्हाई वी आर गुड दैट वी गॉट द दिस रिजल्ट, ठीक है। इस पर किसी को कोई डाउट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया क्या, जो भी हमारी सर्विस की कॉल थी उसके लिए हमने एक लिस्ट बना के उसको हमने बताया कि आपको एक्चुअल को कॉल नहीं करना है, जब भी आप कॉल करोगे ये लिस्ट उससे पास कर रहे हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे कंट्रोलर का, तो हमें ये जो भी मॉक MVC है ये सारा कुछ करने वाला है। तो उसको हमने क्या किया, उसका एक परफॉर्म मेथड कॉल किया, गेट मतलब ये गेट मैपिंग के लिए, और उसको URI दिया, और एक्सपेक्टेशन में हमारा इस फाउंड दिया 302, और हमने लॉग प्रिंट किया जो भी डेटा हमारा मिला है। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज। Yes, sir. Yes, sir. Oh, sir. ठीक है, ये इजी है। भले आज आपको थोड़ा सा लगेगा कि वाई वी रोट दिस एंड वाई वी एड दिस टू मोर annotation, and again we are not actually calling the object, we are calling the URI। तो ये थोड़ा सा अलग है,
और ये फर्स्ट टाइम है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ये भी जिस तरह से आपने ऑब्जेक्ट कॉल करना है 15-20 मेथड अगर लिखे आपने इसी अप्रोच के साथ, तो ये भी आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस जरूर लगेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक्चुअल कंट्रोलर के अंदर हम एक इजी वाला लेते हैं, क्या है, सेव सेव यूजर वाला जो है, इसे कॉल करेंगे और इसका टेस्ट केस लिखेंगे। तो इसका मेथड का नाम क्या है, ऐड कंट्री। इसको टेस्ट केस लिखे, इसका टेस्ट केस लिखेंगे, बट अब इनपुट में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को पहले मैं आपको मेथड का सिग्नेचर लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज रहेगी यहाँ पे, सबसे पहले चीज क्या होगी, पब्लिक वाइड मेथड का नाम, उसके पीछे टेस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है @टेस्ट, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इस मेथड की इसका मेथड का जो एग्जीक्यूशन है वो समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ये एक पोस्ट मैपिंग है, इनपुट में एक ऑब्जेक्ट ले रहा है जो कंट्री टाइप का है, और रिटर्न में भी उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है जो भी वो सेव हो रहा है, और ये पोस्ट मैपिंग के साथ मैपिंग के साथ बाइंड है। और इसका जो यूआरआई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, सेव यूजर, इसी के साथ ये 201 रिटर्न कर रहा है, एचटीटीपी स्टेटस दैट इज हियर, उसके साथ ये उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है जो उसने डेटाबेस में सेव किया है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद इसको हम पहले नल चेक कर रहे हैं, अगर हमें नल मिलता है from the user, so we are just passing this user not found exception, and if we are getting the we can say data, then we are proceeding further, right? तो इसके लिए हमें अगेन वी नीड वन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। ये समझ में आए मेथड में क्या क्या हो रहा है, सबको पता चला? Yes, sir. तो हमें एक ऑब्जेक्ट की ऑब्वियसली जरूरत है, तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ओके, so let's suppose we are giving one done data here, तो ये क्या है, let's suppose, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, पहले मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील करना है, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स है, ऑब्जेक्ट को कैसे कंपेयर करना है, ऑल दैट। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, दैट ये कॉल की जरूरत कब पड़ने वाली है, व्हेन वी आर राइटिंग दिस टेस्ट केस। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब भी आप ये सबसे पहले इसको बताओगे, जब भी ये टेस्टिंग चलेगा, तो सर्विस का जो मेथड है ऐड कंट्री, तो आपको एक्चुअल रिटर्न नहीं करना है, वही चीज हम यहाँ पे बोलेंगे, ये चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको समझनी है दैट जो ऑब्जेक्ट है, जो है ऑब्जेक्ट है, ये आपको एक जेसन के फॉर्म में मिल रहा है। जेसन लैंग्वेज आप लोग सब लोग समझते हो, राइट? जेसन जेसन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, राइट? हम ये जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके हम कॉल करते हैं, राइट? हेलो, Yes, sir. जेसन सबको पता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ये सबको पता है। जिस तरह Yes, से sir. हम एक्सएमएल बेस मतलब यूज करते थे, उससे भी ज्यादा ये लाइट है। तो अब कोडिंग की भाषा में जब भी हम बात करते हैं कि एक जेसन हमें जब मिलता है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ऑब्वियसली, मार्शलिंग और मार्शलिंग क्या होता है। जब आपके पास कोई एक्सएमएल आ रहा है तो उसको आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, या मार्शल टू एक्सएमएल, या फिर जेसन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू जेसन, वाइस वर्सा जो भी कन्वर्जन होता है, मतलब रीडिंग राइटिंग जो भी होता है, तो ये कौन करता है इंटरनली? ये तो आप जो मार्शलिंग अनमार्शलिंग तो हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, बट हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के अंदर ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये तो वो खुद से नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अलग से आप कुछ अलग चीज कर रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास एक वी कैन से वी हैव द ऑब्जेक्ट मैपर जो हमें हेल्प करेगा। ओके, तो हमें एक ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प लगेगी जो हमारा रीड राइट जेसन करेगा। ऑब्जेक्ट मैपर, तो ये ऑब्जेक्ट मैपर क्या करेगा, ये आपका एक्चुअल में
आपको हेल्प करेगा टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट जेसन इनटू रीड करना और राइट करना, ठीक है। तो ये दोनों काम करके देगा। अब मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होता है, बट अगर नॉर्मल भाषा में समझना है तो जो भी वो रीडिंग राइटिंग, देखो इन्होंने भी सिंपल भाषा ही यूज किया है, रीडिंग एंड राइटिंग द जेसन, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों को इसका बेसिक यू कैन गो थ्रू टू दिस लैंग्वेज। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हेल्प करेंगी आपको डेटा एक्सचेंज बिटवीन दी टू एपीआई या टू कॉल्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए हमें इसकी जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ऑन दिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैपर हमें क्या करेगा, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा जेसन आया है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो बाद में ट्रीट करा जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी जस्ट नीड टू कॉल द मैपर, ठीक है। मैपर का एक इसमें अंदर बहुत सारे मेथड है, बट अगर सिंपल हमारे अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये करना है तो राइट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग होता है, राइट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जो पास करना है, ठीक है, और ये आपको उस ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। मतलब अगर आप इसको प्रिंट करोगे, आई विल प्रिंट दिस, ठीक है, ओके, ठीक है, व्हाट इज द इशू, ओके ओके। अगर ये उसे ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब आपने गलत ऑब्जेक्ट भेजा, दैट इज नॉट पार्सिंग, जब भी करते हैं हम व्हेन वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट टू जेसन, जेसन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर राइटिंग, और आपने कुछ इनएप्रोप्रिएट डेटा दिया है, देन इट विल बी थ्रोइंग सिम जेसन पार्सिंग एक्सेप्शन, प्रोसेसिंग एक्सेप्शन। तो उसके लिए ये चेक कर रहा है, ठीक है, और दैट इज नीडेड। अब हम ये जो भी हमारा राइट वैल्यू एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉक एमवीसी को फिर से कॉल करेंगे, और मॉक एमवीसी की अगेन मेथड कॉल करेंगे परफॉर्म। अब परफॉर्म मेथड किसकी रहेंगी, पोस्ट मैपिंग की, क्योंकि हमने पोस्ट कॉल का लगाया है। पोस्ट के अंदर जो भी आपने कॉल लगाना है कंट्रोलर का, ये वाला, वन सेकंड गाइस, ओके, कहाँ पे थे हम? तो यहाँ पे जो भी आपका जो भी यूआरआई है, यू जस्ट नीड टू गिव द यूआरआई, ये आपका यूआरआई है, ठीक है। इट विल बी लाइक नॉट ट्रीटेड लाइक दिस, ठीक है। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आएगा, 201, राइट, जब भी हमारा डेटा क्रिएट होगा, राइट, हेलो, यस और नो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा जो भी है हमें बताना होगा कि जो भी आपका आप डेटा मतलब जो भी हम सेव यूजर कॉल करेंगे, इसमें हम जेसन पास करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट रहेगा, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसको हम पास करेंगे। मतलब जब भी हम सेव को पोस्ट मैपिंग से, जैसे हम लेट सपोज आपने पोस्टमैन से इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप पोस्ट मैपिंग में लिखोगे ये, इसके साथ जो भी उसका जो भी पोर्ट नंबर, और उसी के साथ आप बॉडी में रॉ में आप जेसन पास करोगे, यस और नो, आया ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आ रहा है गाइस, ये कैसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको इसका मैनुअली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको जब एक
2-3 महीना जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों आप सीख रहे थे, क्यों नहीं सीख रहे थे। तो नॉर्मल अगर किसी भी एंड पॉइंट को कॉल करते हैं, उसका जो भी इनपुट है, तो ये कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, या जो भी पेलोड हम वो दे रहे हैं, तो इसका जो भी टाइप है, राइट, इसको टाइप का हमें बताना होता है कि किस टाइप का डेटा है ये, क्योंकि मशीन इटसेल्फ जीरो होता है, राइट, मशीन खुद जीरो होता है, तो हम उसको बताना होता है। तो इसमें हमारे पास एक क्लास होता है मीडिया टाइप, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा मीडिया टाइप। और इसके अंदर आपका जो भी एप्लीकेशन जेसन है, एप्लीकेशन जेसन, यहाँ पे एप्लीकेशन देना होता है अंडरस्कोर जेसन, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, इट विल जस्ट वी आर टेलिंग, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं जिस तरह से हमने वहां पे किया था ऊपर वाली मेथड के। और इसके अंदर हमारा जो भी स्टेटस है, स्टेटस में हमें क्या चाहिए, इज क्रिएटेड, राइट, और उसके बाद एंड डू के साथ हम लॉग भी प्रिंट करेंगे जैसे हमने किया था, एंड डू, और इसके अंदर प्रिंट करेंगे, ठीक है। मे बी दिस साउंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि कब उसके बाद क्या आ रहा है अगेन, ये URI कॉल कर रहा है, तो हमें इसका एक्सेप्शन डेलीगेट या तो हैंडल करना होगा, तो हम डेलीगेट कर देंगे। मैं इसको फिर से 1 by 1 लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको लाइन बाय लाइन किस तरह से ये काम कर रहा है। एंड इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स इफ यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मेथड में हमने क्या किया, ठीक है, बिफोर टेस्टिंग दिस, तो हमारा जो भी मेथड था, ठीक है, हम किस टेस्ट क्लास का मेथड टेस्ट कर रहे थे, तो हम ये पोस्ट मैपिंग वाला सेव यूजर वाला कंट्रोलर टेस्ट कर रहे थे। इसके अंदर इनपुट में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, 2 कंट्री टाइप का है, जो जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे हम पोस्टमैन में, ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद इसका नाम ऐड कंट्री है, रिटर्न में ये कंट्री का ऑब्जेक्ट के साथ रिस्पॉन्स कोड देने वाला है, दैट इज 201, ओके। और ये उसका पोस्ट मैपिंग है, एंड एक इसके एक्सटर्नल कॉल लग रही है सर्विस की, दैट इज ऐड कंट्री वट एवर द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली कम हियर, राइट। इसके अंदर हमने सबसे पहले मेथड बनाया एंड उसके ऊपर टेस्ट लिखा। उसके बाद हमारी सर्विस से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था, इसलिए हमने ये मॉक बनाया है, ये नॉट एक्चुअल, ये सर्विस से नहीं मिल रहा है, ये हम खुद बना रहे हैं। और यही चीज लाइन नंबर 17 पे बताया हमने कि भाई जब भी आप सर्विस का ये ऐड कंट्री कॉल करोगे तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है हमारा, नॉट एक्चुअल। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैपर हमने क्रिएट किया जो जेसन को रीड और राइट कर सकता है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पोस्टमैन से कोई एंड पॉइंट हिट करते हैं, कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट भेजते हैं, तो जेसन के फॉर्म पे भेजते हैं। जेसन क्या है, जेसन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो 2 कंपोनेंट के बीच में शेयर किया जा सकता है, लाइट वेट है, इसलिए यूज होता है। तो अब हम टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव भी भेजने वाले सेम डेटा जेसन, तो उस जेसन को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे उसको प्रिंट करा देता हूँ, जिससे कि आपको और ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है, वाई वी रोट दिस, ठीक है। तो ये आपका है, इसके ऊपर नीचे में और चीजें लगा देता हूँ जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ये एक्चुअल में हमने क्या किया, जेसन बनाया इस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आते हैं नीचे, फिर हमने हमारे मॉक एमवीसी को बोला, क्योंकि हम ये टेस्टिंग के लिए कॉल कर रहे हैं और कंट्रोल की तरह कॉल कर रहे हैं, तो हमने उसका परफॉर्म मेथड कॉल किया एंड उसको बताया कि पोस्ट मैपिंग है, ये सेव यूजर। उसके बाद हमने बताया कि कंटेंट क्या रहेगा, ये हमारा कंटेंट है, और वो कंटेंट किस टाइप का है, एप्लीकेशन जेसन टाइप का है। और वो हिट करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, 201, और उसका जो भी लॉग है वो। आई होप दिस इज क्लियर गाइज, चला है, यस और नो, समझ में आ रहा है गाइज, यस एवरीवन, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे है। आई नो ये थोड़ा सा बिट कंफ्यूजन है, नॉट कॉम्प्लेक्स। ऐसा बिल्कुल लगेगा आपको शुरुआत में कि भाई ये कैसे याद रहेगा, और आप आज ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ये जरूर आपके दिमाग में आएगा, यार ये मैं कैसे याद रहेगा, इतना ऐसे कोड कैसे याद रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो। बट कॉम्प्लेक्सिटी के वाइज अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें बाद में ये होगी। देखो ये जेसन है,
जो हम पोस्टमैन से भेज रहे हैं ना, ये देखो ये जेसन हमने कन्वर्ट किया जेसन के अंदर, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट मैपर की हेल्प ली थी। उसके बाद ये पोस्ट मैपिंग है, ये उसका यूआरआई है, ये उसका हेडर है, जेसन टाइप है और इसका लेंथ। उसके बाद इसका टाइप, इसका जो हैंडलर है उसकी क्लास, उसके बाद यहाँ पे बॉडी, राइट। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग कैसे काम चल रहा है इसके अंदर। हेलो सर रंगना, यस सर। शुरुआत में बिल्कुल लगने वाला है आपको, तो ट्रस्ट मी, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। इवन इट इज लुकिंग कि भाई ये कैसे याद रहेगा, बस आप 10 से 15 बार इसको लिख के देखो, देख के लिखो, जस्ट टाइप करो, इट विल बी फेमिलियर, ये आपके लिए फिर से आसान हो जाएगा। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो इसका। इसके आगे के कुछ और सिनेरियोज है जो हम कल कवर करेंगे, एंड मे बी फ्रॉम टुमारो हम जेयूनिट खत्म करेंगे विथ सम, हमारा पैरामीटराइज टेस्ट एक रह गया है, उसके बाद पावर मॉकेटो का एक एग्जांपल। तो मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स इन जेयूनिट, बट ये प्रैक्टिस करो आप, और मिलते हैं कल, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो गाइस, सी यू टुमारो, थैंक यू।